आपका वोटर आईडी नहीं बन रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको फॉर्म 6 स्टेप बाय स्टेप भरना बताऊंगा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरकारी काम और आप देख रहे हैं सरकारी काम आसान चैनल। अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करें सरकारी काम आसान चैनल को। बिना समय व्यर्थ किए हम लोग फॉर्म 6 को भरते हैं। फॉर्म 6 हम लोग या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे या फिर अपने अपने BLO से मांग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, सबसे पहले लिखा गया निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम। तो मेरे विधानसभा का संख्या है 354 घोसी, तो मैं अपने 354 घोसी भर दिया। आपके में जो होगा वो आप अपने भर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे वाले को खाली छोड़ सकते हैं। फिर है क्या, पहले में क में क्या है, नाम राज्य, ये राजभाषा में। ठीक है, जो आपके ये प्रदेश का जो भी राज्य भाषा होगा उसके हिसाब से लिखना है। मेरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में मैं लिखा हूँ। ठीक है, हिंदी ऐसे देखिए लिखना है। जैसे मोहम्मद नाम है तो मोहम्मद ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, फिर उपनाम कोई रहेगा तो उपनाम लिख देंगे या फिर इसको खाली ही छोड़ देंगे। फिर पहले का ख है, पहले ख में क्या भरना है, इंग्लिश में वही नाम भरना है जो आपने अपने पिता या माता या अपना नाम जो भी होगा। देखिए यहाँ पे पहले का ख जो है, पहले के ख में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में मान लीजिए मेरे केस में मोहम्मद जियाउद्दीन, तो मैं मोहम्मद ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जियाउद्दीन जो है नीचे लिख देना। सारा इसमें कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेगा। ठीक है, आप में जो आपका नाम होगा फर्स्ट नेम वो ऊपर लिख दीजिएगा, जो लास्ट नेम होगा उसको नीचे लिख दीजिएगा। फिर क्या है, रिश्तेदार में किसी एक का नाम और उपनाम। ठीक है, राज्य भाषा में, राज्य भाषा यानी जो भी आपके प्रदेश की राज्य भाषा होगी। मेरे प्रदेश की राज्य हिंदी है तो मैं हिंदी में लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिता का या माता का या पति का या पत्नी का। ठीक है, मैं अपने पिता के हिसाब से भर रहा हूँ, तो मेरे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम है मोहम्मद जैनुल्लाह, तो मैं मोहम्मद जैनुल्लाह हिंदी में भर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए बीच में एक बॉक्स छोड़ना है, मोहम्मद जैनुल्लाह, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम जैनुल्लाह। तो जो फर्स्ट नेम है उसको लिख देंगे, फिर जो लास्ट नेम है उसके पहले एक हम लोग लिख देंगे गैप। ठीक है, उसके गैप के बाद ही हम लोग को जैनुल्लाह लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, दूसरे का ख, दूसरे का ख में भी दिया है कि इसको इंग्लिश में लिखना है, जो हिंदी में लिखे हैं आप ऊपर उसको नीचे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो मोहम्मद, फिर एक बॉक्स खाली, उसके बाद जैनुल्लाह। ठीक है, उसके बाद तीसरे में क्या दिया गया, तीसरे में ये दिया गया है कि स्वयं का मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर लिखिए, जिसका भी समझ में आए उसका मोबाइल नंबर लिखिए। अपने पापा का लिख लीजिए या अपना लिख लीजिए, किसी का समझ में आए उसका भी लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे में ये दिया गया है कि या तो अपना ईमेल नंबर लिखिए या अपने घर वालों का ईमेल नंबर लिखिए। ठीक है, ईमेल नंबर डाल लीजिएगा, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। पांचवा क्या है, आधार के ब्यौरे पे समुचित बॉक्स पे सही का निशान लगाइए। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो टिक कर दीजिए, उसके सामने आधार नंबर बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड पे ख वाले पे टिक कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का आधार कार्ड बना होगा तो पहला वाला टिक कर दीजिएगा। उसके बाद छठे नंबर पे दिया गया है लिंग। ठीक है, आप पुरुष हैं तो पुरुष पे टिक कर दीजिए, आप स्त्री हैं तो स्त्री पे टिक कर दीजिए। सातवें में देखिए क्या बताया गया, सातवें में बोला गया जन्म तारीख। आपके जो भी, आप जिस चीज़ से भी फॉर्म 6 भर रहे हैं, आधार कार्ड से भर रहे हैं या पासपोर्ट से भर रहे हैं, ठीक है, उसी का डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। मान लीजिए आप आधार कार्ड से भर रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको लिख दीजिएगा। जैसे मेरे में जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है सातवें के पहले में जन्म तारीख का सबूत के प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे आपके पास है आधार कार्ड है या फिर इंडियन पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट है, तो आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। या फिर पैन कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड भी टिक कर दीजिए, उसका डॉक्यूमेंट आपको पीछे लगाना है। ठीक है, फ़ोटोकॉपी निकाल के लगाना है वो। यदि आपके पास इन सब में कोई नहीं है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो आप अपने मार्कशीट का डॉक्यूमेंट लगा के आप लगा सकते हैं फ़ोटोकॉपी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, वर्तमान साधारण निवास पूरा पता। ठीक है, आप वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं उसका मकान संख्या यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद गांव का क्या नाम है, उसके बाद गांव का पिन कोड क्या है, ठीक है, जिले का क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद गली मोहल्ले या फिर कौन से आपका एरिया में कौन सा
कौन से एरिया में रहते हैं, ठीक है, वार्ड नंबर अपना लिख सकते हैं वहाँ पे, या फिर और अगला क्या है, डाकघर अपना लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आप लोग का कहाँ पे है, उसके बाद अपना तहसील लिख लीजिए आगे वाले पे, फिर उसके बाद जो भी आप जिस प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, निवास के सबूत पर रूप में प्रमुख दस्तावेज। तो निवास के सबूत में कोई भी प्रमुख दस्तावेज हम लोग लगा सकते हैं, जैसे आप पीछे आधार कार्ड लगाएं तो आप यहाँ पे भी आधार कार्ड पे टिक करिएगा, अगर पीछे आप पासपोर्ट पे टिक किए हैं तो यहाँ पे भी पासपोर्ट का टिक कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट है यहाँ पे 9 में, अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं या कोई आपके अंदर डिसेबिलिटी है, या आप अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कोई भी हैं, तो आप यहाँ पे टिक करिएगा। अगर आप ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप इस पे पूरा पोर्शन 9 वाला छोड़ दीजिएगा, खाली डायरेक्ट 10वें पे आ जाइएगा। 10वें पे क्या लिखा है, मेरे परिवार के सदस्य जिसका नाम वर्तमान पते में पहले से है, ठीक है, जिसका 2024 में इन्यूमरेशन फॉर्म में नाम आया, घर पे इन्यूमरेशन फॉर्म आया होगा, ठीक है, भरने के लिए, आप उसका डाल दीजिए, किसी अपने माता पिता, ठीक है, दादा दादी, किसी का भी डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपने जिसका भी घर में नाम होगा उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है, उससे आपके क्या रिलेशन है वो लिख दीजिए, उनकी वोटर आईडी जो होगी वो लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, अगले पॉइंट में ये घोषणा लिखा हुआ है, घोषणा में क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप जिस पते पे रहते हैं, ठीक है, गांव का नाम, ठीक है, और आपका जिला कौन सा, जैसे मेरा जिला मऊ है तो मैं मऊ जिला डाल दिया हूँ, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो राज्य का नाम, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, मैं प्रारूप 6 के एक क्रम संख्या 8 में दिए गए पते स्थान पे, ठीक है, मास और महीना लिखना है, ठीक है, जहाँ मान लीजिए मेरा जन्म तिथि हुआ है जुलाई 1965 में, ठीक है, 9 जुलाई 1965 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जुलाई 1965, ठीक है। आपका मान लीजिए होगा 1/2005 होगा तो आप 1/2005 लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका मान लीजिएगा अगस्त में हुआ है तो अगस्त 2005 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी लगाए होंगे, ठीक है, जिस पे भी टिक किए होंगे एड्रेस के लिए, वो आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं भारतीय अगर आधार कार्ड का लगाया हूँ तो आधार कार्ड लिख दूंगा, अगर पासपोर्ट लगाया हूँ तो पासपोर्ट का लिख दूंगा, ठीक है। बाकी ये काम यहाँ पे जो तारीख है, आप जब फॉर्म जमा करने जाइएगा तो वो BLO के सामने भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्थान जिस जगह पे आप लोग फॉर्म जमा करेंगे उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बाकी ये BLO भर के देगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जब ये फॉर्म लेके जमा करेंगे तो BLO साहब अपने वेरीफाई करेंगे सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे रिफरेंस नंबर लिख के देंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके फॉर्म 6 दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही सरकारी काम की सिंपल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी काम आसान चैनल को।